नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आप भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के कॉज और क्योर के बारे में और जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है और अगर होती है तो इसे आसानी से बिना किसी दवाई के कैसे घर पे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे पहला कारण है आपकी अनहेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि खाना खाने का गलत तरीका। अगर आप प्रोसेस फूड, जंक फूड या फिर मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपके खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं है तो भी ये आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनाता है। जैसे किसी दिन आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, किसी दिन 9 बजे करते हैं, किसी दिन 11 बजे करते हैं। अगर आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं खाना खाने के लिए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोगों की डाइट ही फिक्स नहीं होती। किसी दिन 1 रोटी खाते हैं, किसी दिन 2 रोटी खाते हैं, किसी दिन खाते ही नहीं है। अगर आपका खाने का पैटर्न इस तरह का है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो मॉडर्न फूड हैबिट्स हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आप सोचेंगे कि मॉडर्न फूड हैबिट्स क्या हैं? मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग आजकल इजी टू मेक खाना खाना पसंद करते हैं और इसमें अक्सर लोग 2 तरह की चीज़ें अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं। वन इज सैंडविच एंड द अदर वन इज पोहा, है ना? लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि सैंडविच हेल्दी होता है, पोहा हेल्दी होता है, ये जल्दी बन जाते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं बॉडी के लिए। तो मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें मोटे मोटे तौर पे समझा देती हूँ। देखिए, अगर हम सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं तो इनका डाइजेशन हमारी बॉडी में करीब 1 घंटे में होता है। अगर आप फ्रूट्स में केला खाते हैं तो वो बॉडी में जाके 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है। हमारी जो इंडियन थाली है, यानी कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये हमारी बॉडी में 3 घंटे में डाइजेस्ट होती है और जो फ्राइड फूड है यानी कि टिक्की, पकौड़े, समोसा, नमकीन, ये हमारी बॉडी में 4 घंटे में जाके डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस फूड है जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ब्रेड या फिर जो चीज़ें बेक करके बनती हैं जिनमें चीज़ पड़ता है, उनका जो बॉडी में डाइजेशन का टाइम है वो होता है करीब 6 घंटा। यानी कि इतना टाइम लगता है इन चीज़ों को बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होने में। अब मान के चलिए कि आप हेल्दी और इजी टू मेक ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड। इसके ऊपर आप या तो मेयोनीज लगाएंगे या फिर आप चीज़ लगाएंगे या फिर सॉस लगाएंगे। साथ में कुछ वेजिटेबल्स लगा लेंगे जैसे कि खीरा, प्याज, टमाटर या कैप्सिकम या कैबेज, जो भी सब्जी आपको लगानी है आप वो लगाते हैं और आपको लगता है कि आपका हेल्दी और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, तो जब ये सैंडविच हमारे पेट के अंदर जाता है तो सबसे पहले सब्जियों का डाइजेशन हो जाता है 1 घंटे में और ब्रेड हमारे पेट में बची रहती है क्योंकि इसके डाइजेशन को होने में करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। तब क्या होता है कि जो सब्जियां हैं वो डाइजेस्ट होकर एक तरफ रुकी रहती हैं और वेट करती हैं कि कब ब्रेड डाइजेस्ट हो, क्योंकि जब ब्रेड डाइजेस्ट होगी तभी ये खाना एक साथ नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ब्रेड डाइजेशन के प्रोसेस में पड़ी रहती है और सब्जियां आपकी डाइजेस्ट होकर एक तरफ पड़ी रहती हैं। जब हम मुंह से सांस लेते हैं या फिर बात करते हैं तो बहुत सारी एयर हमारे पेट में जाती है और एयर के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे सिस्टम में जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं और यही बैक्टीरिया हमारी जो डाइजेस्टेड फूड है, हमारी जो डाइजेस्टेड सब्जियां हैं, उस पर जाकर एक्ट करते हैं और ये इस सब्जी को सड़ाने लगते हैं, इस खाने को सड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। साथ ही आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा ब्रेकफास्ट के नाम पर बहुत सारे लोग पोहा खाना प्रेफर करते हैं और उन्हें लगता है कि ये हेल्दी ऑप्शन है। तो एक चीज़ समझिए कि जब आप पोहा खाते हैं तो इसके डाइजेशन में करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। लोग पोहे में सब्जियां डालते हैं, उसे भी आप 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन पोहा सिर्फ सब्जियों के साथ नहीं बनाया जाता। अक्सर लोग इसमें डालते हैं फ्राइड मूंगफली, फ्राइड काजू या फिर नमकीन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जितना भी फ्राइड फूड होता है उसे डाइजेस्ट होने में करीब 4 घंटे का टाइम लगता है। तो जब आप पोहा खाते हैं तो पोहा आपकी बॉडी में 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वो 2.5 घंटे और वेट करता है ताकि नमकीन या मूंगफली जो आपने खाई थी वो डाइजेस्ट हो
तो प्रोसेस आगे बढ़े। एज अ रिजल्ट जैसे सैंडविच के साथ होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ होता है कि आपका आधा खाना सड़ता है और आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। तो एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी दैट सैंडविच इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ हेल्दी ऑप्शन इफ़ यू आर स्पेशली फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हेल्दी ऑप्शन के लिए पोहा कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, बट कीप इट सिंपल एंड लाइट। इसमें फ्राइड चीज़ें ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा आपका खराब डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपकी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना और हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हाई सोडियम और हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में थोड़ा सा कम कीजिएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होने का एक और कारण है, वो है आपकी मेडिकल कंडीशन। कई बार कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि थायराइड वगैरह, तो भी ऐसी लोगों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये थे कुछ मोटे मोटे कारण जिनकी वजह से अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसे हम ठीक कैसे करें। तो देखिए, इसे बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला तो करना है आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, और दूसरा आपको अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस लेके आने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स की। तो इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपनी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ाना है, यानी कि पानी आपको ज़्यादा पीना है। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट को 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। अगर आपको पानी पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पानी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो पानी ज़रूर पीजिएगा, कम से कम 6 से 8 ग्लास हर रोज़। नेक्स्ट है हाई फाइबर फूड इंटेक। खाना खाने से पहले हर रोज़ आपको 1 बोल सैलेड खाना ही चाहिए। इसके अलावा आपको हर रोज़ एक फाइबर रिच फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि सेब, पपीता, नाशपाती या फिर केला। इस तरह का कोई भी फ्रूट आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। साथ में कुछ साबुत अनाज भी हैं जिनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि छोले, राजमा, लोबिया। इनको भी आप सैलेड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जौ, बाजरा, मक्का, इनमें भी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इनकी भी रोटी बनाकर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी फाइबर रिच फूड का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही बादाम, किशमिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इसमें भी फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, तो आप इन्हें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइलम हस्क, जिसे हम ईसबगोल की भूसी के नाम से भी जानते हैं, वो भी एक स्टूल बल्किंग एजेंट की तरह से काम करता है। वो आपके स्टमक को, आपके सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी, और अगर आप इसे क्लीन रखना चाहते हैं तो भी, आपको हर रोज़ 1 से 2 चम्मच ईसबगोल खाना चाहिए, दही या फिर पानी के साथ। इसमें भी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो ना केवल आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है बल्कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी फाइबर रिच फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो साथ में आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ब्लोटिंग की, गैस की और फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो फाइबर रिच फूड के साथ पानी आपको ज़्यादा पीना है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कैफिनेटेड ड्रिंक्स कौन से होते हैं, तो देखिए ये होते हैं टी, कॉफ़ी, चॉकलेट या फिर एनर्जी ड्रिंक्स। इसमें कैफ़ीन मिलता है, और जो कैफ़ीन होता है ये आपकी बॉडी में डाईयूरेटिक लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन है इसको इंक्रीज़ करता है। एज अ रिजल्ट आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बॉडी से फ्लूइड यानी कि लिक्विड बाहर जाता है, तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होने का। तो इसीलिए अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए, और इस तरह के अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक से आपको दूर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स। अब आप सोचेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है, तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं आसान भाषा में कि जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कट में प्रेजेंट होते हैं, हमारी आंत में प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। अब ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारी आंतों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो इसलिए इनको हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनका नंबर ज़्यादा कैसे हो, इसके लिए आपको दही, छाछ या फिर मार्केट में आजकल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आते हैं, उनका इंटेक करना चाहिए। इससे भी आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। एज अ रिजल्ट आपको कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ईजिली क्योर हो जाती है। तो इन ईटिंग हैबिट्स को हमें याद रखना है। अब बात करेंगे लाइफस्टाइल हैबिट्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। किसी भी इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो कम से कम हर रोज 20 से 25 मिनट उसे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। चाहे फिर आप उसके लिए वॉकिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे डांस करें, आपको किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ज़रूर ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो बाउल मूवमेंट है वो इम्प्रूव होता है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। एज ए रिजल्ट आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आप इजीली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेवर अवॉइड नेचर्स कॉल। अगर आपको मोशन के लिए जाना है तो आपको तुरंत टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। आपको इसे अवॉइड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आदत ना केवल आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, साथ ही आपकी बॉडी में दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है। तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। इसके अलावा अपना डिफिकेशन टाइम भी सेट कीजिएगा। इसके अलावा आपका स्ट्रेस भी आपके डाइजेशन पर बहुत गहरा असर डालता है, तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूर अच्छा करना चाहिए। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या फिर अच्छे म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपका सिस्टम भी बेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे लोग अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए मेडिसिन का यानी कि दवाइयों का सहारा लेते हैं। तो अगर आप इस तरह की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि इस तरह की दवाइयों को यूज़ करना बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। इन्हें खाने के बाद इनकी आदत पड़ जाती है, और जब इनकी आदत पड़ जाती है तो इससे पता है क्या होता है, इससे आपकी इंटेस्टाइन जो है वो वीक हो जाती है। आपका जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है वो भी वीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपकी आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो कुछ काम करने लायक ही नहीं रहती। तो जब वो काम ही करना बंद कर देंगी तो आपका सिस्टम कैसे काम करेगा आगे, कैसे कभी ठीक होगा? ये कभी भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए इस तरह की दवाइयों को बिल्कुल ना लें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप घंटों तक बैठे रहते हैं या बैठकर काम करते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहने से क्या होता है कि हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे डाइजेशन पे इसका असर पड़ता है और हमें डाइजेशन से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स अपने आप होने लगती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है या फ्लैटुलेंस है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत देर तक बैठे ना रहें। 1-2 घंटे बाद 1 आध मिनट के लिए इधर उधर वॉक कर लें, जिससे कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए। साथ ही एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी ही चाहिए, कम से कम 20 से 25 मिनट, ताकि आपका बाउल मूवमेंट इम्प्रूव हो सके और आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि बीमारियों की शुरुआत होती है पेट से, तो अगर पेट सही तो सब सही। तो इसलिए एक्सरसाइज करना और खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपको कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको, जो मैंने आपको बताया, उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कभी कभार कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए आप एक होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है दूध और दूसरा है मुनक्का। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है करीब 200 ग्राम दूध और 8 से 10 आपको लेनी है मुनक्का। मुनक्का को बहुत अच्छी तरह से पानी में धो लीजिए और धो के उसे बीच में से तोड़कर उसके जो बीज होते हैं उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पैन में दूध डालना है और साथ में मुनक्का को, जिसे आपने तोड़ के अलग किया है, उसे टुकड़े टुकड़े करके आपको उस दूध में डाल देना है। और इस दूध को मीडियम फ्लेम पर आपको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस मुनक्का को दूध के बाहर निकाल देना है और इस दूध को ठंडा कर देना है तब तक जब तक कि ये पीने लायक नहीं हो जाता। इसके बाद क्या करना है, आपको इस मुनक्का को अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है और इस दूध को पी लेना है।
इसे पीकर जब आप सोएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अगले दिन आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा क्लीन हो जाता है, आपको ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। तो ये जो रेमेडी है इसे आप अपना सकते हैं, इससे आपका सिस्टम बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप 3 से 4 दिन तक लगातार इसे रात को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कभी कभार होती है तो आप इसे 1 से 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी काफ़ी इफेक्टिव है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो। आई होप आज का वीडियो आपके काम आया होगा। तो इन बातों को सुनिएगा मत, इन्हें फॉलो भी कीजिएगा और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा अगर आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।